नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं तिथियों की महिमा का वर्णन करूँगी और उन सब तिथियों में क्या क्या महत्व रखता है। हर तिथि की अपनी एक कथा है और हर तिथि का अपना एक महत्व है। किस तिथि में क्या हुआ था, किस तिथि में क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी मैं प्रतिपदा तिथि एवं उसकी महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। प्रतिपदा तिथि में क्या हुआ था वह बताती हूँ। जब ब्रह्मा जी बहुत क्रोध में थे तो उनके क्रोध से अग्नि का प्रकट हुआ। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए तिथि निश्चित करने की कृपा करें जिससे मैं पूजित होकर संपूर्ण जगत में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकूं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे अग्निदेव, देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदा को उत्पन्न हुए और तुम्हारे पश्चात इन सब का यहाँ प्राकट्य हुआ था। अतः प्रतिपदा नाम की यह तिथि तुम्हारे लिए ही होगी। इस तिथि में प्रजापति की मूर्तिभूत हविष्य से जो तुम्हें हवन करेंगे उन्हें संपूर्ण देवताओं और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वदेज, उद्भिज तथा देवता, दानव, मनुष्य, पशु एवं गंधर्व, ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला जो भी पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेंगे अथवा केवल दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। 26 चतुर्युगी तक वह स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक पूजित होगा। इस जन्म में वह प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला राजा होगा और मरने पर स्वर्ग में उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा के अनुसार दिए हुए लोग अग्निलोक को पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्नि के जन्म से संबंधित इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब राजा प्रजापाल जो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का तो जन्म हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तब वे कहते हैं कि हे राजन, मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये वार्तालाप राजा प्रजापाल और मुनिवर महातपा उनके बीच होता है। मुनि महातपा ने कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें से मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए जो प्रजापति के में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे और राजा 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र थे। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेज थे, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महाप्रतापशाली थे। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया था। उनसे इन्हीं की 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें उनके पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उनके मन में समान गति वाली घोड़ी का रूप धारण किए हुए और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उनकी प्रतिछाया वहाँ रहने लगी। सूर्यदेव की उससे भी 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुए और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आंखों में क्रोध आ गया। उन्होंने छाया से कहा कि तुम्हारा अपना इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसे कहने पर जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ
तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, हे तात, यह हम दोनों की माता नहीं है, क्योंकि वे अपने दोनों संतानों सनी और तप्ती को तो यह प्यार करती हैं, परंतु हमारे प्रति शत्रुता रखती हैं, और ये विमाता के रूप में हम लोगों से भी क्षमताओं पूर्ण व्यवहार करती हैं। उस समय यम की यह बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और यम को श्राप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा हो जाओगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सुने सूर्यदेव ने, तो सूर्यदेव अपने पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोले, पुत्र, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम वहाँ मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा, अतः उन्होंने बदले में शनि को श्राप दे डाला, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर विचर रही हैं। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण कर लिए और वहां पहुंच गए। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने बड़वा रूपणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित होकर दो भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मविजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्यदेव के तेज से संबंध वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाले विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण से ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र थे और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी परम पराशक्ति थी। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की, भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। सूर्य ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्तिपूर्वक आराधना करो और देवाधिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने लगे और वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपार नामक स्त्रोत का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उन्हें संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। अश्विनी कुमार बोले, हे भगवान, हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें भी प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की भी शाश्वत प्रतिष्ठा हो। तब ब्रह्मा जी बोले, रूप, कांति, अनुपम, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोमरस पीने का अधिकार, ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। तब मुनिवर महातपा कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों के सब वरदान द्वितीय तिथि को दिए थे, इसलिए यह परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर स्वरूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उन्हें सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह थी द्वितीय तिथि की कथा। अब तृतीय तिथि में क्या हुआ था मैं उसे बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय के बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ वैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया और वे सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने इन देवाधिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनके अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बहुत
बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया था। अतः अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता था। इस प्रकार भली भांति विचार करने पर परम सुंदरी गौरी तप के करने के उद्देश्य गिरिराज हिमालय पर चली गई और दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्हें अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योग की अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई। फिर भी भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों, इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्हें आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शंकर वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाइयों से वे पार्वती के पास पहुंचकर बोले, हे भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने के योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजन फल आदि पदार्थ दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छानुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूँ कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उस ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती को यह सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मेरी भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। मैं इस मकर से तुम मेरी प्राणों की रक्षा करो, और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसे कहने पर पार्वती ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, अतः उनका मैं पितृभाव से स्पर्श कर सकती हूँ, भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी होकर इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श कैसे करूं? परंतु इस समय जल में ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दूसरी बात कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों का प्रत्यावायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इन ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन वे कहकर तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई और उनके हाथों से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वो क्या देखती हैं कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए तपस्या कर रही थी, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथों में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गए और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल सका। वे बिल्कुल मौन हो गई। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण कर निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मा पुत्री सरस्वती से ही कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे ना बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित हुई सी पार्वती कहने लगी, देवाधिदेव महेश्वर, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए ही मैंने यह प्रयत्न किया था। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षण मेरे पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाऊंगी, उन्हें जाकर आपकी विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करेंगी। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता के हिमालय के पास गई और हाथ जोड़ के उन्हें सब बात बता दी। वे सुनते ही वे दक्षराज यज्ञ का विध्वंस किया। वे संसार के संरक्षण रुद्र ब्राह्मण वेश का धारण करके किस प्रकार तपोवन में मेरे पास आए और मुझे भोजन की याचना की, इस प्रकार वे सब कथा जो उनके साथ हो चुका था वह सब विस्तृत रूप में अपने पिता को बता दिया। पार्वती की बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे कि आज मैं संसार का अत्यंत खुशकिस्मत इंसान हूँ, क्योंकि आज जो स्वयं भगवान शंकर जो मेरे जमाता होने वाले हैं, तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया हूँ।
हे पुत्री, तुमने मुझे देवताओं के सिरमौर बना दिया है। मेरे आने पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। यह कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गया और उनका दर्शन करके उनसे नम्रतापूर्वक कहने लगे कि उमा मेरी पुत्री है और आज मैं उन्हें भगवान शंकर रुद्र को देना चाहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि दे दो। यह कहकर उन्हें अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी से अनुमति पाकर वे आकर उनके विवाह की पूरी तैयारी करने में लग गए और उनका शिव शंकर भोलेनाथ और उमा के विवाह कर दिया। और इस प्रकार उन्हें वे प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरी के पति सबको सुलभ हो। भगवान शंकर और उमा भगवती पार्वती तुम दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार का ब्रह्मा जी और अन्य देवता अपने अपने धाम को लौट गए। इस प्रकार पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी कहती है, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सब प्रसंग राजा प्रजापाल के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ने ऋषि ने उन्हें बताया और वो यह संपूर्ण वृत्तांत गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को संपन्न हुए थे। अतः तृतीया तिथि उनकी मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती हैं उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीय तिथि को लवण के परित्याग कर इस प्रसंग का श्रवण करे तथा व्रत रखें तो उसको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य और कांति पुष्टि का भी लाभ होता है। इस प्रकार इस तृतीया तिथि का कथा इस प्रकार थी, अर्थात तृतीया तिथि को नमक नहीं खाना चाहिए। अब चतुर्थी तिथि का महात्म्य आपको मैं बताने जा रही हूँ। पूर्व समय की बात है, संपूर्ण देवता और तप को ही धन मानने वाले ऋषिगण कार्य आरंभ करते थे और उसमें उन्हें वे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार का कार्य में सफलता पाने लगे, पर निकृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में यह चिंता उत्पन्न हो गई कि विघ्न तो असत कार्य में होना चाहिए। अतः इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे और इस पर मंत्रणा करते करते देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास जाकर इस गुत्थी को सुलझाने की इच्छा हुई। अतः वे सब कैलाश पहुँच के उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ को प्रणाम करके विनयपूर्वक इसकी प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति तो चक्षुगोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती। ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े और आकाश की मूर्ति न देखकर शंभु ने जो हंस दिया, इसका अभिप्राय था बहुत पहले ब्रह्मा जी के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होगी। आकाश के शरीरधारी न होने के कारण इसकी मूर्ति असंभव है। फिर तो उस परम ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के सहयोग से यह एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। उसके मुख से तेज चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान आत्मा था। वह प्रकट होकर अपनी दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी।
यह अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री का स्वभाव चंचल होता, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुभव सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई। यह देखकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया। अतः उस परम प्रभु ने गणेश जी को श्राप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा, सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे। यह नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता, वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोमकूपों से तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर वृक्ष या अंजन के समान थी। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, अरे यह क्या हो गया? एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। हम देवताओं की अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गई, पर इसके चारों ओर ये वैसे ही गण कहाँ से आ पहुँचे? उस समय उन विनायक के कारण देवताओं की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। अब चारों मुख से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी अनुपम विमान पर विराजमान होकर आकाश में से आए और यूँ कहा, देवताओं तुम लोग धन्य हो, यूँ तुम सभी त्रिनेत्र वाले अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने के पश्चात ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से कहा, आपके मुख से प्रकट हुआ यह जो बालक है, इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दें। यह शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी अनुचर बनकर रहेंगे। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप वर प्रभाव से आकाश को भी शरीरधारी बनाकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतों में रहने का सुअवसर मिल जाएगा। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान रुद्र ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक जी वहाँ से चले गए। फिर पितामह ने शंभु से कहा, हे देव, आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं, आप ये अस्त्र तथा वर अब इस बालक को प्रदान करें, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। अब भगवान शंकर अपने पुत्र गणेश जी का कहा, पुत्र विनायक, विघ्नहर, गजास्य और भवपुत्र, इन नामों से तुम प्रसिद्ध होगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। यज्ञ दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हें ही होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। महाराज, ये सब बातें समाप्त हो गई। समाप्त होकर भगवान शंकर ने देवताओं के साथ जलपूर्ण सुवर्ण कलशों के विभिन्न तीर्थों के जल से उन गणेश जी का अभिषेक किया। राजन, इस प्रकार जल के अभिषिक्त होकर विनायक के स्वामी भगवान गणेश जी की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने उनकी स्तुति करने लगे और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति संपन्न होने पर तब भगवती पार्वती के पुत्र के रूप में शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेश जी की सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी। अतः तभी से यह तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। जो भाग्यशाली मनुष्य इस तिथि को तिलों का आहार कर भक्ति पूर्वक गणपति देव की आराधना करता है, उस पर वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, उसके पास विघ्न कभी नहीं फटकते और ना ही उसके पास लेश मात्र पाप ही शेष रह जाता है। तो यह थी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी की कथा। अब अगले अंक में पंचमी तिथि की कथा और महिमा का बखान करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।